टॉलरेबल नहीं। तो हमने कमिश्नर साहब से बात की, पूरी जमात ने बात की, सब ने मिलजुल के अपनी बात रखी है। कानून पे भरोसा है और कानून जितना समय मांग रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं कि कानून कब एक्शन लेगा और उस पर कार्रवाई। कल जो है 2 प्रोटेस्ट हुए, एक शियाओं ने किया, दूसरा अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी ने किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, झंडा भी लगाया। इसके बावजूद बीजेपी एक विधायक तो यहाँ आकर कैसे हरकत, हमने भी किया इसी जगह के ऊपर और दुआएं की। हमारे शहर के जो इस यहाँ जो नमाज पढ़ा रहे हैं मुफ्ती साहब, मुफ्ती अफजल साहब, जिनकी एक एक आवाज़ पूरा जयपुर शहर का आदमी मानता है, उन्होंने अपने मुँह से दुआएं की, जमा मस्जिद के घर से दुआएं की, इससे ज़्यादा और अच्छी बात नहीं। आपने कहा कि विधायक सारी जातियों को लेकर जिन्हें यहाँ पर आकर एक समाज जनप्रतिनिधि, उन्होंने अगर एक समाज के परिसर के अंदर आगे सवाल पूछा या कोई नारेबाजी करी, उसका आपत्ति क्या है? उसका आपत्ति क्या होना चाहिए? मुस्लिम समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर वो बाहर खड़े होकर नारे लगाएं, हमें बुलाएं, हम बिल्कुल हर तरीके से उनके साथ हैं और साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और मुकुंद जी को बोलो हमको लेके चले, युद्ध में चलेंगे साथ में बॉर्डर में, यहाँ करने से कुछ नहीं होगा। और एक बात का पूरा जवाब देना, और कोई काम आप करो और वहाँ हाथे लगाते हो, पाँव लगाते हो। मैं जाता हूँ मंदिरों के अंदर, मैं जाता हूँ के अंदर, गुरुद्वारे में कायदा है, हम खोल के हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, नीचे जूते उतारते हैं, ऊपर जाके बेल्ट उतारते हैं, फिर दर्शन करने जाते हैं। हम गुरुद्वारे में जाते हैं, जूते उतारते हैं, मोजे उतार, और पानी की जगह होती है वहाँ साफ करते हैं, फिर अंदर जाते हैं। जहाँ का जो कायदा है वैसे जाए, यहाँ रिस्पेक्ट से आए, हम सम्मान करेंगे। आप इतने सारे साथी हो, आप बैठे हो अंदर, पूरी जामा मस्जिद के अंदर बैठे हो, कौन मना कर रहा है इस बात के लिए? लेकिन आप गलत नियत से भड़काऊ नारे लगा करके और जूते चप्पल इस्तेमाल करोगे, लाते इस्तेमाल करोगे, ये बात भाई मेरा एक सवाल है, आपके समाज में जो मुस्लिम फोरम बना हुआ है, उसमें आज तक इनके खिलाफ कितनी तो FIR दर्ज कराई, या कितनी, और अभी जैसे आज कल भी थी उसकी FIR हुई है, तो कितनी FIR, और एक संविधान में एक बना हुआ है, अगर कोई विधायक या सांसद इस तरीके से करता है, सुप्रीम कोर्ट वो स्पीकर है, वो सवाल आपका और ये सारी बात हमने हमारी कमेटी को दी है। लीगल हमारा सादर भाई जी ने ये आपको और डिटेल में आंसर दे देंगे। और मैंने जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सदस्यता को चैलेंज किया है, जहाँ जो लीगल एक्शन लेना होगा। एक सवाल है मेरा आपने कहा विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, आपके मुद्दे को लेकर के विरोध प्रदर्शन हमने देखा, एक घटना के अभी तक पत्रकारों के साथ ये मतलब गलत हुआ और मौत की स्थिति बनी, क्यों बनी, इसका कारण क्या था? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सुनाइए में तो चोट पत्रकारों के कैमरे छीने गए, उनको बताया गया कि आप वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं सारे रात को आप बात दिल्ली के प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम था ही नहीं भाई, आप जवाब दीजिए ना, सवाल का जवाब। अगर ऐसा बड़ी चौपट में हुआ किसी ने किया तो सभी लोगों को समझाएंगे। उत्तेजना में कोई आदमी ने किसी तरह की बात नहीं होगी, लेकिन हम लोग यहाँ बड़ी चौपट में नहीं थे, हम जामा मस्जिद पे थे और जामा मस्जिद से तमाम लोगों को समझाइश के बाद डिस्कस करके गए हैं। और एक बात और जो आपने कही है उससे रिलेटेड और कह देता हूँ कि मैं तमाम जयपुर वासियों से अपील करता हूँ कि कानून अपना काम करेगा, हम लोग शांति बनाए रखें, हम अमन चैन बनाए रखें और किसी तरह की कोई भी गलती नहीं करे। जैसा दूसरे लोगों ने की है उनका वो जवाब कानून देगा और हम उस समय का इंतजार करेंगे। और वो भी हमारे आपके सामने है, जिसका नंबर 113 है। और कल जो घटना
घटना हुई है। इससे पहले जो शियाओं की मस्जिद के इमाम बाड़े के अंदर गए उसकी भी हमने एक FIR दर्ज कराई, वो भी FIR आपके सामने है। तीसरी एक घटना हुई उसकी भी हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। अब इन्वेस्टिगेशन तो हमारे हाथ में नहीं है ना, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस के हाथ में है। आपके सामने हम बार बार इसलिए आते हैं कि आप देश के 4th पिलर हो, आपको ये असलियत खुद को दिखानी है। इन तीनों पिलर्स के ऊपर निगाह रखने के लिए मीडिया आया था कि मीडिया ये चेक कर सके कि न्यायपालिका क्या कर रही है, कार्यपालिका क्या कर रही है, विधायिका क्या कर रही है, कैसे कानून बना रही है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें दिखाएंगे, इस परेशानी को आप लोगों के सामने रखेंगे। जिसके जो दिल में आती है वो झूठी बात दिखाए। हम वीडियो दे आप कह रहे हैं बाबा मोदी कह रहे हैं अंदर नहीं गया, आपके सामने हम आपको वो अंदर आए हैं, तो मस्जिद परिसर में चढ़े हैं, नमाज यहाँ हो रही थी, उन्होंने 50-60 समर्थकों के साथ में हमला किया, नारे लगाए। कब तक बर्दाश्त करेगा मुस्लिम समाज, कब तक बर्दाश्त करेगा मुस्लिम समाज? आखिर एक लिमिट होती है हर चीज़ की। हम पूरे मिल्लत के लोग आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं, हम कितने बैठों के अंदर से आपके समाज को समझाएंगे, हम कितने बैठे में अपने समाज को समझाएंगे? और अब तक समझाते आए हैं। आज हमारी कमिश्नर साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे, आप हमें 2-3 दिन का मौका दीजिए। हमने उन पर भी विश्वास किया है, हमें विश्वास है कि पुलिस अधिकारी जो है वो ईमानदारी से काम करेंगे। हम 2-3 दिन इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद में हम फिर बैठेंगे और रणनीति तय करेंगे। और किसी का कोई सवाल हो? और किसी का कोई सवाल? एक सवाल है कि क्या सुरक्षा को लेकर रफीक भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे और इतनी सी बात और एक लाइन और कह रहा हूँ कि इस शहादत में एक आदमी की बहुत शहादत है, जान बचाते हुए शहादत है, उसके बारे में हम तो तमाम शहादत के साथ हैं। और जिस तरह की बात हुई अभी 2 दिन पहले फौज के ऊपर उसका एक जग्गू अली शाह तो कुर्बान, तो हम सब चीज़ के संदेश देना चाहते हैं कि जो गंगा जमुना तहजीब है जयपुर की बरकरार रखेंगे और सामुदायिक ताकतें फोटो ले लेगा हम नहीं देंगे, हम हर सूरत के साथ इलाके के साथ क्या सुरक्षा को लेकर गेट के लिए मांग करेंगे सर? ठीक है, मुर्दाबाद रहेगा। हम भी आपके साथ नारा लगाते हैं, पाकिस्तान के हम समर्थक थोड़ी है। वो आगे अगर हम ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के समर्थक हैं, हम पाकिस्तान के समर्थक नहीं है। हम जामा मस्जिद से भी ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद।